तो स्वागत है दर्शकों आपका अपने चैनल मैक टेक्नो क्रेड्स में। जी हाँ, एक बार हम फिर से बात करते हैं पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे। तो आज के लेक्चर में हम उन ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, और थोड़ा लेवल बढ़ा के उन क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट 7 डिग्री 42 मिनट 38 सेकेंड्स इनटू रेडियंस। ठीक है, हमने बात किया था एक ऐसे रिलेशन के बारे में बात की थी हमने। चलिए पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो रिलेशन यहाँ पर काम आने वाले हैं उन रिलेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, और 1 सेकेंड, और हमने पढ़ा था 1 सेकेंड जो होता है वो होता है 60, 1 मिनट जो होता है डैश मतलब 1 मिनट, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते थे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड, ठीक है। ये एक जनरल रिलेशन था जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं 7 डिग्री 42 मिनट 38 सेकेंड्स की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, डिग्री, मिनट या सेकंड। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट को सबसे पहले अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मतलब हम लेफ्ट टू राइट वाला अप्रोच लेंगे, अर्थात 38 सेकंड्स को। अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 डिग्री 42 मिनट 38 बाय 60 मिनट, ठीक है। मतलब अगर हम इसको सेकंड वाले टर्म को 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अब दोनों का यूनिट सेम हो चुका है, ठीक है ना। पहले दोनों का यूनिट अलग था, एक था मिनट में, दूसरा था सेकंड में। तो उसी कन्वर्जन फैक्टर का हमने यूज करा, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ऐड करने पर अपने पास क्या आता है, 42 इंटू 2 की टेबल से काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 डिग्री 42 मिनट्स प्लस 38 सेकंड। इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो हमारे पास आया 399 बाय 15 मिनट्स, ठीक है ना। देखिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो 42 मिनट प्लस इसको जब हमने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया तो ये फ्रैक्शन आया, इस फ्रैक्शन को हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमें ये कुछ एक रेशो मिला है, उसको हमने यहाँ पे रख दिया जो कि मिनट्स में है। अब हम जानते हैं कि ये भी 60 के इक्विवेलेंट होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 डिग्री 399 बाय 15। अब इसको एक बार और 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास किसमें आ जाएगा, डिग्रीज में, ठीक है। ये डिग्रीज में आ गया, तो इसके जब अपन आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 15 छिका 90 900, तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिग्री प्लस ऊपर था 399 बाय नीचे था 15 6 जा 900, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये भी अब अपने पास जो आया है टर्म ये डिग्रीज में आया है, ठीक है। अब देखिए हमें इसको इसके नीचे डिनोमिनेटर लगा के अब यहाँ पर एलसीएम लेके इनको ऐड करना है। लेकिन अगर हम इसको लगभग लगभग 400 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, क्योंकि एक ही तो माइनस हो रहा है, तो 400 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, तो ये रेशियो हमारे पास कट के आ जाएगा 4:9। ये रेशियो हमारे पास कट के कितना आ जाएगा, 4:9, ठीक है। तो 4:9 को इसमें ऐड करना हमारे पास आसान है, तो हमारे पास आ जाएगा 9, 9 से 1 जा 63 प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा 67/9 डिग्रीज। अब जो सबसे लास्ट रिलेशन हमें यूज करना है, हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे अपन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 67/9 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 67/9 डिग्रीज, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रिलेशन आ गया है। तो इतना रेडियन, मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो फाइनल आंसर क्या है, 7 डिग्री 42 मिनट्स एंड 38 सेकेंड्स,
इज इक्वल्स टू 60, सॉरी, इज इक्वल्स टू, ये है हमारा आंसर, इज इक्वल्स टू 67 पाई अपॉन 9 इंटू 180 रेडियंस। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो कल हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, कल हमने इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल करा था, उस न्यूमेरिकल में हमने सिर्फ इस वाले रिलेशन को एक्सप्लोर किया था। ठीक है ना, इसके जो प्रीसीडिंग आर्टिकल्स थे, प्रीसीडिंग मतलब ये भी एक रिलेशन था, ये भी एक रिलेशन था, वो हमने ओमिट कर दिए थे। तो इस लेक्चर में हमने एक लेवल अप करके क्वेश्चंस बनाए हैं। तो इधर देखिए, यहाँ पर हमने डिग्रीज देन मिनट, उसके बाद 38 सेकंड, इन तीनों को कन्वर्ट करके खोल दिया है ना। ऐसा न्यूमेरिकल भी आपके करने में आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है हमें? पाई बाय 32 रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल ये वाला रिलेशन लग जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, 32 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 32 रेडियन इज इक्वल टू 182 बाय 32। ठीक है, अब 2 के टेबल से कट जाएंगे, 16 दूनी 32 और 90 दूनी 180। ये फिर 2 के टेबल से कट जाएंगे, 45 बाई 8। ठीक है, तो हमारे पास आ गया पाई बाय 32 रेडियन इज इक्वल टू 45 बाय 8 डिग्रीज, 45 बाय 8 डिग्रीज। ठीक है, अब अगर आपको मैं बोलता हूं कि इस फ्रैक्शन को आप तोड़िए। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ये फ्रैक्शन टूटेगा तो मेरे पास डेसिमल्स आएंगे, क्या आएंगे? डेसिमल। अब डेसिमल कैसे होते हैं? 2, 3, 6.894 इस तरीके से। ठीक है ना, डेसिमल के कुछ उस तरफ होते हैं डिजिट्स और कुछ इस तरफ होते हैं, तो ये डेसिमल्स होते हैं। तो फ्रैक्शन कंप्लीट होने जब मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके के डिजिट्स आएंगे, जिसमें ये इंटीजर पार्ट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें ये इंटीजर पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है, या फिर यूं बोलूं कि ये फ्रैक्शन में बना हुआ है। तो इस तरह इसके अंदर भी मेरे पास कुछ इंटीजर पार्ट आ जाएगा। तो उस इंटीजर पार्ट को तो मैं लूंगा डिग्री में, क्या लूंगा? डिग्री में। और 894 इस वाले पार्ट को मैं क्या लूंगा? इस वाले पार्ट को मैं ले आऊंगा मिनट में, या मिनट में एंड सेकंड में। इस वाले पार्ट को मैं क्या लूंगा? मिनट में, सेकंड में। क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़ी यूनिट है डिग्री, ठीक है, उससे छोटी है मिनट, फिर उससे छोटी है सेकंड। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो हम डिग्री में नाप लेंगे, और उसके बाद जो पॉइंटों के बाद का बचा हुआ है वो हम काय में नापेंगे? मिनट्स में और सेकंड्स में। जैसे इसमें हमने सेकंड, मिनट और डिग्री इन तीनों के कंबाइंड फॉर्म को रेडियंस में ट्रांसफॉर्म किया है, इसी तरीके से यहाँ पे हमको इसको पूरा का पूरा मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। पाई बाय 32 रेडियन इज इक्वल टू 45 बाय 8 डिग्रीज। तो ये अपने पास ये कुछ एक इस तरीके से इंटीजर आया है। ठीक है ना, तो इस इंटीजर का हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 डिग्रीज। अब ये जो 6 to 5 बचा हुआ है, ठीक है ना, देखिए ये बचा हुआ है हमारे पास 6 to 5। अब पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है तो इसको अपन कर देते हैं 1 2 0, या फिर यहाँ पे थोड़ा अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 6 to 5 बाय 1000। 5 के टेबल से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2, फिर 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटते हैं 5, तो 5 बाई 8। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास डिजिट आई थी, ये जो फ्रैक्शन आया था हमारे पास, ठीक है ना, इस फ्रैक्शन को हम 5 बाई 8 लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं हम? 5 बाई 8। देखिए इधर यहाँ पे काट के बताया गया है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 बाई 8। ठीक है, अब ये किसका है? ये 5 बाई 8 है, तो इसको हम बोल देंगे डिग्रीज। मतलब इस डिग्री में ये फ्रैक्शन डिग्री ऐड हुई है, तभी तो हमारे पास ये डेसिमल्स कंप्लीट हुए हैं। तो अब इसको अपन मिनट में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या करा था, यहाँ पर डिवाइड किया था, तो वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री
इसके बाद मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 5/8 इंटू 60, ये मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। 60 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था, देखिए हर जगह 60 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए, हाँ मतलब यहीं पर हुआ था एक बार, यहाँ पर 60 से डिवाइड हुआ क्योंकि हमें कन्वर्जन करना था मिनट्स में, ठीक है ना। और मिनट्स कंप्लीट होते से ही फिर यहाँ पे एक बार दूसरी बार भी देखिए, पहली बार तो हमने यहाँ 60 से डिवाइड किया था, दूसरी बार यहाँ डिवाइड किया था जब हमको मिनट्स डिग्री में कन्वर्ट करने थे, ठीक है। तो इस तरीके से इस वाले सेक्शन में इसको हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री प्लस, अभी पूरा ब्रैकेट इसके अंदर ऐड होएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिग्री सॉरी ये तो मिनट में हो गया था, आई एम सॉरी, ये 5 डिग्री था तो ये मिनट में हो गया था। इस मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मिनट आ जाएंगे 300/8। अब 300/8 को अगर अपन कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 75/2, ठीक है। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखें क्या, चलिए इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 300/8 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री। अब ये हो जाएगा 75/2, ठीक है, ये मिनट्स में हो गया। अब इसका भी अपन फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 डिग्री। अब 5 डिग्री हो गया 75/2, तो 2 के टेबल से काटा, 2 3 जा 6, 1 बजा 2 7 जा 14.5, ठीक है, ये हमारे पास क्या है मिनट। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट जो डेसिमल का है वो हम यहाँ पे भी लगाएंगे, मतलब ये 500 डिग्री में हमने पहले सेपरेट कर लिया था। अब इसके अंदर से भाई फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करा और इसके अंदर से जो 37 है ये हमारे पास पूरा इंटीजर है ना, ये हमारे पास पूरा का पूरा इंटीजर है जैसे इसके अंदर था। तो इंटीजर होने के कारण, ये पूर्णांक होने के कारण ये पूरा का पूरा यूनिट ले लेगा और बाकी का किसमें डिवाइड कर देगा, सेकंड्स किसमें आ जाएंगे, इस 0.5 वाले में, मतलब डेसिमल से छोटे जितने भी होंगे यहाँ पे डिजिट वो सारे सेकंड्स में आ जाएंगे। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 5 डिग्री 37 मिनट। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5/10, या फिर इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 5/10 को 1/2 भी लिख सकते हैं हम, देखिए काट देंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं। अब 1/2 को हमको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई सॉरी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई हुआ था इधर, तो यहाँ पर भी 60 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 5 डिग्री 37 मिनट्स और 1/2 इंटू 60। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने न्यूमेरिकल को पूरा स्ट्रेच कर दिया है एकदम डिटेल्ड लेवल तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पेश है आपके सामने दूसरा सवाल, ठीक है ना। दूसरे सवाल को पढ़िए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आफ्टर इनके बीच में जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन हो रहा है वो कंप्लीट करना है, तब जाके हमें इसकी वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है ना। तो क्या आप मेरे को बताइए टेबल के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज थी 80 डिग्री या 60 डिग्री के अगेंस्ट वगैरह, और क्या हम ऐसी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं 80 या 20 डिग्री, ठीक है, वो प्रैक्टिकली हमें इसमें मेजर करना पड़ेगा। तो चलिए हम आइडेंटिटी की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। कॉस, इसके लिए हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होती है, ये हमारे पास होती है कॉस ए माइनस बी के बराबर, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास। तो अगर हम इन वाले आर्गुमेंट्स को ध्यान से देखें तो ये ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू cos 80 माइनस 20 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया हमारे पास cos 60 के, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू सब जानते हैं 1/2 होती है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ cos फॉर x। ठीक है, मतलब इस बार आर्गुमेंट में हमें फॉर x दे रखा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन फटा तुरंत से शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, cos फॉर x, cos फॉर x को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 2 इंटू 2x। ठीक है ना, मतलब cos 2 थीटा, मैंने इसको 2 थीटा में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसको 2 थीटा में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आगे मेरे पास आ जाएगा cos 4x इज इक्वल्स टू, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x, आर्गुमेंट की जगह 2x है तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, कुछ इसी तरीके से हमने cos 2x के फॉर्मूले को खोला है। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x स्क्वायर माइनस साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो थोड़ा सा और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस cos फॉर x इज इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला हमको यहाँ पे एक बार फिर से एक्सपांड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ये साइन 2x के तो 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक है, यहाँ पर साइन 2x और cos 2x के दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, आपको वो फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसे अपन बोल देंगे a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2, ये मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर x। हमने कौन से फॉर्मूले से खोला है, हमने फॉर्मूले से जो खोला है उस फॉर्मूले को बोलते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है a स्क्वायर प्लस माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो उस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया है। ठीक है ना, अब हम देखते हैं इसके खोलने से क्या बनता है। तो इसके खोलने से बना हमारे पास cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन की पावर साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, इसके अंदर बस हमें फॉर्मूलों से खेलना सिखाया गया था इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर। इस वाले न्यूमेरिकल में साइन 2x और cos 2x के फॉर्मूलों का बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। अब हो सकता है एग्जामिनर आपको ये सेम आंसर ना दे। ठीक है ना, अपनी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, क्या है फर्स्ट आइडेंटिटी, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है। इस तरीके से अगर हम सभी इस वाली इक्वेशन में जितने भी कॉस दिख रहे हैं, जैसे कॉस रहा ये कॉस रहा, इनको इस आइडेंटिटी की मदद से साइन में कन्वर्ट कर लें, यहां पर सब्सटीट्यूट कर दें और एक बार दोबारा से सॉल्व कर लें, तो पूरा एक्सप्रेशन साइन की टर्म्स में आ जाएगा। तो वो भी इसी क्वेश्चन का आंसर है, वो भी cos 4x की वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, और अगर हम इसका अपोजिट यूज करके मतलब 1 माइनस, दोनों की जगह बदल देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, तो पूरा एक्सप्रेशन कॉस में बदल जाएगा। तो इसके भी और भी आंसर्स हो सकते हैं, हमने यहाँ पर एक मिक्स्ड आंसर निकाल के आपके सामने रख दिया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्म इनटू हाफ एंगल, या यू भी बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, और वो क्या है, वो है साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, या फिर इसको ट्रांसफॉर्म करना है हाफ एंगल में। इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म हाफ एंगल में, मतलब हमें इसका जो x है
इसको कन्वर्ट करना है x/2 में। कुछ बात समझ में आ गई होगी तो आपको 2 sin 2a cos 2a tan 2a वाले फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिख देंगे sin x 1 प्लस cos x। अब ये किसके इक्वल है? sin x को मैं बोल देता हूँ sin ऑफ 2x/2 और 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया और इनके जो फॉर्मेशन थे आर्गुमेंट वो डबल कर दिया, है ना। मतलब जो टोटल आर्गुमेंट है वो अभी भी x ही है, लेकिन इस वाले कन्वर्जन में हमने इसका जो वेरिएबल था वो हाफ कर दिया है और आर्गुमेंट डबल कर दिया है। ठीक है, चलिए अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब नीचे हम 1 प्लस उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला किस टर्म में अपन निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। इन फॉर्मूलों के बिना फिजिक्स आगे चल ही नहीं सकती, तो इनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। और उनका यूज किस तरीके से होता है वो यहाँ पर न्यूमेरिकल से इलस्ट्रेट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आगे प्लस लगा हुआ है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 1 माइनस 1 से कट हो जाएगा तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर x/2 आ गया। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल और उसके बाद कॉस की एक पावर से ये कॉस कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? साइन बाय कॉस, दोनों का आर्गुमेंट सेम है तो हमारे पास बचा साइन ऑफ x/2 अपॉन कॉस ऑफ x/2। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ किया था कि साइन बाय कॉस tan के बराबर होता है, तो हमारे पास आ जाएगा tan x/2। ठीक है, तो फाइनली हम आंसर क्या कह सकते हैं? फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो साइन x है अपॉन 1 प्लस कॉस x इज इक्वल्स टू tan ऑफ x/2। तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और इसका एंगल को ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है। तो विद्यार्थियों कुछ फॉर्मूले ऐसे थे जो लेक्चर्स में रह गए थे, उन फॉर्मूलों को मैं अभी यहाँ पर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनने के चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू, दूसरा हमारे पास हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू, तीसरा हमारे पास हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू, और चौथा हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। अब साइन सी प्लस डी की बात करेंगे तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, कॉस सी माइनस डी तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, और सबसे लास्ट वाला ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं जिनको सम या डिफरेंस की फॉर्म से मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है ना, इन चारों फॉर्मूले में से कोई सा भी एक प्रूफ के लायक हो सकता है, वैसे तो आप चारों ही प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चलिए इन चारों में से किसी भी एक फॉर्मूले का प्रूफ कर लेते हैं। चलिए हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब प्रूफ करने के लिए हमने माना कि लेट सी जो इसके अंदर दे रखे हैं उसे अपन बोल देते हैं a प्लस बी, एंड जो डी दे रखे हैं उसे अपन बोल देते हैं a माइनस बी। ठीक है ना, नाउ
अब उसके बाद हम पहला फॉर्मूला उठा लेते हैं, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। ठीक है, अब देखिए, तो हमें ये लाना है, ये लाना है, तो हम ले लेते हैं LHS। LHS हम लेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग हो जाएगी साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी की जगह में रख देता हूँ a प्लस बी, ठीक है ना, माइनस साइन डी, डी की मैं जगह रख देता हूँ a माइनस बी। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी, यही होता है। उसके बाद माइनस 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 साइन लग रहा है इसलिए ब्रैकेट बना देते हैं। साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन a माइनस बी की वैल्यू होती है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अब हम्म अब हम इस दोनों के ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो देखिए, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे, तो ये वाला टर्म हमारे पास माइनस आएगा, तो साइन ए कॉस बी इधर कहां पर है, साइन ए कॉस बी ये रहा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और वो वाली टर्म प्लस आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो देखिए यही टर्म दो बार आ रहे, तो उसमें लिख सकता हूं 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। अब हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस ए। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे ए की वैल्यू निकलेगी इस तरीके से, ए इक्वल टू सी प्लस डी बाय 2। आप आपस में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही ए के बाद डी की वैल्यू निकलेगी हमारे पास सी माइनस डी बाय 2। ठीक है ना, ये दो इस तरीके से वैल्यू निकलेगी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, उसके बाद आ जाएगा साइन सी माइनस डी बाय 2। ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के ऊपर हमने एक प्रूफ दे दिया है। अब इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन कैसे होता है उसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं। A minute hand of clock, a minute hand of clock is 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, हाउ फार डज इट मूव, हाउ फार डज इट मूव इन 25 मिनट्स। ठीक है, चलिए घड़ी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये 12 पर, ठीक है ना, सपोज करते हैं ये मिनट हैंड है और ये मिनट हैंड कितना है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 12 बजे पर है, मतलब ऊपर है। उसके बाद 25 मिनट, तो 25 मिनट्स यहाँ पर कहीं होते हैं। ठीक है ना, घड़ी देखने को आपको आती है, तो यहाँ पर कहीं 25 मिनट होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो हमें निकालने में आसानी होगी। तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा कि एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। ठीक है ना, ये 10th के अंदर फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल अपने पास क्या है, थीटा, आर्क क्या है, अगर मैं इसको एस बोल देता हूं तो एस बाय आर। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है। थीटा कितने मिनट के लिए निकालना है, 25 मिनट के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन ए बोल देते हैं इसको, 25 मिनट के लिए। तो 25 मिनट को पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर डिग्री को यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं।
तो 1 मिनट में क्या होंगे, 1/60 डिग्री। ठीक है, तो 25 मिनट में 25 मिनट में कितने होंगे, 25/60 डिग्री। ठीक है ना, ये मैं आपको डिटेल्ड में इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, है ना। जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप डायरेक्ट 60 से डिवाइड करेंगे जो भी गिवन वैल्यूज है। जैसे 25 मिनट दे रखा है ना, मिनट दे रखा है 60 से डिवाइड करो, सेकंड दे रखा है 3600 से डिवाइड करो, तो इस तरीके से ये हमने डिवाइड कर दिया। तो 5 के पहाड़े में 5 और 12 पंजे 7, तो 5/12। ठीक है, तो 25 मिनट्स इज इक्वल टू 5/12 डिग्री। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, हमने रिलेशन क्या यूज करा था, एक ये वाला, और एक रिलेशन हम यूज कर देंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ठीक है ना, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में हमेशा ऑलवेज रेडियन, ऑलवेज थीटा रेडियन यहाँ पे लिखना जरूरी है। थीटा हमेशा रेडियन में लिया जाता है इस वाले फॉर्मूले में, नहीं तो बच्चे डिग्री में वैल्यू रख देंगे, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि 25 मिनट जो हैं उसको हम लिखते हैं 5/12 इंटू π/180। ये हमारे पास आ गया रेडियंस में। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियंस में। तो 25 मिनट निकालने थे, 25 मिनट, है ना। अब ये हमारे पास रेडियन में आ गया है, तो थीटा की वैल्यू पता चल गई हमको, तो हमने को निकालना है बाय इक्वेशन ए। इक्वेशन ए से हम क्या पता कर सकते हैं कि एस जो है वो थीटा इंटू आर हो जाएगा। तो एस की वैल्यू हमने यहाँ रखी, थीटा कितना था अपने पास, ये 5 से काट लेते हैं, 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो π/12 इंटू 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/12 इंटू 36। ये तो आ गया थीटा इंटू आर। आर कितना था हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, तो सारे एम के एस में रखेंगे, 2 इंटू 10⁻²मीटर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, अब एक आखिरी सवाल करते हैं, और वो आखिरी सवाल है, प्रूव दैट cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 34 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए रैंडम हमें थीटा की कुछ भी वैल्यूज दे रखी है, लेकिन इनके अंदर हम आइडेंटिटी लगा के इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं, देखिए हम क्या लेंगे, हम आरएचएस लेंगे, टेकिंग आरएचएस, ये रहा हमारा आरएचएस। ठीक है, ये कितना है, tan 34 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री माइनस 11 डिग्री। ठीक है ना, 5 में से 4 गया तो 4, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, यही होगा कुछ। तो tan a माइनस tan b, यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज रख सकते हैं, जहां पर हमने ए किसे लिया है, यहाँ पर हमने लिया है a 45 डिग्री को। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो जहां पर ए हमने 45 डिग्री को लिया है और बी हमने 11 डिग्री को लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा tan, ये 34 ही चलेगा आरएचएस, है ना, 34 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan ए क्या था हमारे पास, tan 45 माइनस tan 11 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 11। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सब जानते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan 11 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 11 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको और कन्वर्ट कर देता हूँ, tan 34 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 11 अपॉन cos 11 डिग्री, 1 प्लस साइन 11 1 प्लस साइन 11 अपॉन cos 11 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 11 डिग्रीज
cos 11 माइनस साइन 11 डिग्रीज, ठीक है। और यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी हमारे पास आ जाएगा cos 11 डिग्रीज, यहाँ पे आ जाएगा cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री। अब ये देखिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दोनों कट गए क्योंकि सेम थे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू चल के आ गई tan 34 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 11 डिग्री माइनस साइन ऑफ 11 डिग्री अपॉन cos ऑफ 11 डिग्री प्लस साइन ऑफ 11 डिग्री, हैंस प्रूव। तो आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसमें कई वैरायटी हमने न्यूमेरिकल्स लिए, उनका टीडियसनेस, उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती थी इस पर करवाई है। वैसे प्रैक्टिस का तो कोई खात्मा होता नहीं है, प्रैक्टिस तो आप जितनी करो उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। बाकी इस लेवल तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आए हों, आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हों, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बड़ी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।